एक बार आपका फिर से स्वागत है इनसाइड मूवी स्टोरी में। मूवी के स्टार्टिंग में सबस्टीन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ होता है। हाई स्कूल का एक लड़का होता है। ये अपनी थेरेपिस्ट से मिलने आता है और थेरेपिस्ट के साथ ही फ्लर्ट करना चालू कर देता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही उसकी बेटी का फ़ोन आता है और उसकी बेटी बताती है कि उसका किसी ने नूड फोटो इंटरनेट पर डाल दिया है और जब वो हुलिया बताती है तो उसे पता लगता है कि ये और कोई नहीं सबस्टीन ही था। और इसके बाद में वो विंडो के पास जाती है और सबस्टीन को गाली देती है और जब सबस्टीन गाली देती है सबस्टीन स्माइल करता है और बगल में खड़ी एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। उसके नेक्स्ट सीन में कैथरीन को दिखाया जाता है जो कि उसकी एक स्टेप सिस्टर होती है और कैथरीन की इमेज हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उसने अपनी इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना रही होती है। उसके बगल में एक आंटी होती है और उसकी बेटी होती है सुजैन और उस आंटी का नाम होता है कैजल। वो आंटी सुजैन से बोल रही होती है कि कुछ टाइम तुम कैथरीन के साथ बिताओ और ताकि उसकी जो आते हैं वो लगे। तभी वहाँ पे सबस्टीन आता है। सबस्टीन सुजैन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और उसके बाद में उसकी बहन और वो दोनों आपस में बात करते हैं और उसकी बहन बोलती है कि क्यों ना तुम सुजैन को पटाओ मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड है रोनाल्डो, वो आजकल सुजैन के साथ डेट कर रहा है और मैं बदला लेना चाहती हूँ। इसके बाद में वो मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी किसी और चीज़ पे लगा हुआ हूँ। मैं प्रिंसिपल की बेटी को पटाना चाहता हूँ क्योंकि उसने आर्टिकल डाला है, उसका नाम आंट होता है और उसने आर्टिकल डाला है कि शादी से पहले वर्जन ही रहना चाहिए। तो मैं उसका ये चीज़ झूठा साबित करना चाहता हूँ और मैं उसको पटाकर उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता हूँ। और ये बात कहकर उसकी बहन हंसती है। उसकी बहन बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम मुझे अपनी विंटेज कार जैगवार दे दोगे। इस बात पर दोनों की डील डन हो जाती है। इसके बाद अब सबस्टेन एक चाल चलता है। उसको पता होता है कि आंट कहाँ गई हुई है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, बट आंट को पहले से पता होता है कि इसकी इमेज अच्छी नहीं है, एक फ्लर्टिंग टाइप का लड़का है और ये बात बट वो आंट को बताती नहीं है। वो बोलते हैं कि हम लोग बस फ्रेंड रह सकते हैं और इस बहाने वो थोड़ा बहुत बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में कैथरीन को दिखाया जाता है जो कि देखती है कि सुजैन वॉलेट सीख रही है और वो जो है पियानो एक लड़के से सीख रही होती है जिसका नाम रोनाल्डो होता है। और उसके बाद में ये लोग पार्क में मिलते हैं और वो बताती है कि तुम कैसे उसके साथ में ज़्यादा अच्छे से फ्लर्ट कर सकते हो। उसको मिसगाइड करने लग जाती है और उसको किस करके दिखाती है कि ऐसे जाके तुम रोनाल्डो को किस करना। साथ ही सुजैन ये बताती है कि रोनाल्डो ने उसको लव लेटर भी दिया है। तो बोलती है कि ठीक है, जो भी तुम्हें लव लेटर दिया वो लव लेटर की एक कॉपी तुम मुझे भी दे देना ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ तुम कैसे रिप्लाई कर सकती हो। ये सब बात करके सुजैन वहाँ से निकल जाती है और कैथरीन उसको बाय बोलती है। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो सबस्टेन होता है, सबस्टेन बहुत तेज़ लाउड म्यूजिक बजाता है। इस पर आंट आ जाती है। उसके बाद में आंट को वो एक गिफ्ट देता है जो कि एक बैग होता है और जब वो बैग को गिफ्ट दे देता है उसके बाद में बोलता है क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग करना चाहोगी। तो वो बोलती है कि ठीक है और जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तो वो आंट को प्रपोज करता है तो आंट मना कर देती है, बोलती है कि हम सिर्फ एक फ्रेंड बन सकते हैं। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके हाई स्कूल में इमेज के बारे में उसको पता होता है आंट को। और उसके बाद में वो सोचता है कि कुछ होना हो, कोई प्लान बनाता है। उसके बाद वो सोचता है कि किसने इसकी इमेज ख़राब की। वो जानता है कि एक ही बंदा जिसने इमेज ख़राब की होगी, वो उससे जाके मिलता है बट वो मना कर देता है। उसके बाद में वो जानता है कि ये बंदा गे है। उसके बाद में वो अपने एक फ्रेंड की मदद लेता है और उसकी एक पिक्चर क्लिक करवा देता है जो कि वो किसी के साथ बेड पे था उस समय में वो पिक्चर क्लिक कर लेता है। और पिक्चर क्लिक करने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि तुम जाके मेरी इमेज सुधारोगे और तुम जाके मेरी इमेज के बारे में सही सही बताओगे। और उसके बाद में सबस्टेन का जो फ्रेंड होता है वो जाके ये काम करता है और वो जाके उसकी इमेज को सुधारने की कोशिश करता है और यहाँ पर जाकर सबस्टेन की इमेज थोड़ी सी सही होती है। और साथ ही उसे ये भी पता लग जाता है कि ये काम किसने किया था। ये काम उसकी जो आंटी घर आई थी उसने किया था। इसके बाद में सुजैन और रोनाल्डो दोनों मिलते हैं और यहाँ पर सबस्टेन भी होता है। और उसके बाद में सबस्टेन ये सोचता है कि मैं किसी तरीके से अब आंट को किसी तरीके से भी पटाऊंगा। और इसके बाद में वो अपनी बहन से जाके मिलता है। उसकी बहन दोबारा से सिड्यूस करती है और सिड्यूस करने के बाद वो ये बात निकलवा लेती है कि अब तक उसका काम हो पाया कि नहीं हो पाया, वो शर्त जीता कि नहीं जीता। और उसे पता लगता है कि अभी तक ये शर्त में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि आंट ने अब तक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। इधर नेक्स्ट डे वो सुजैन की मम्मी से मिलती है और सुजैन की मम्मी को बता देती है
कि रोनाल्डो और इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। इसके बाद में उसकी मम्मी जाके रोनाल्डो और सुजैन को बहुत ज़्यादा सुनाती है और जो रोनाल्डो होता है उसको काम से निकाल देती है। बाद में कैथरीन मिलते हैं और कैथरीन रोनाल्डो को बोलता है कि तुम्हें सुजैन ने लव लेटर दिया है, बट उसकी मम्मी थी इस वजह से ये लव लेटर तुम्हें नहीं मिल पाया। इस बात से रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद में कैथरीन फ़ोन करती है सुजैन को और सुजैन को बोलती है कि तुम एक काम करो, तुमसे रोनाल्डो मिलना चाहता है और तुम आ जाओ। इसके बाद में सुजैन एक डमी बनाती है और डमी बना के, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती इसलिए वो डमी बना के वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और जब वो वहाँ पर आती है तो वहाँ पर रोनाल्डो की जगह पे उसका भाई सबस्टेन होता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है। तो उसके बाद वो अनकंफर्टेबल होती है। तो उसके बाद में वो बोलता है कि जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी मम्मी से सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे और रोनाल्डो के बारे में। उसके बाद वो मजबूरी में आके सब चीज़ें करती हैं। अगले दिन सबस्टेन आंट से मिलता है और सबस्टेन आंट की मम्मी से ही मिलता है और उसकी मम्मी उसे एक ओल्ड एज होम ले जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद सबस्टेन कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता और वो परेशान होता है। तो आंट उसे बोलती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो वो परेशान होता है। तो फिर आंट उसे बोलती है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अपने आप को सीरियसली लेते हो, इस वजह से तुम इतना परेशान हो। और वो फिर फ़नी फेस बनाने लग जाती है जिससे कि सबस्टेन खुश हो जाए। नेक्स्ट सीन में सुजैन को दिखाया जाता है और सुजैन उसकी बहन कैथरीन से बोल रही होती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो वो उसे उल्टा मिसगाइड कर देती है, बोलती है कि तुम जितने भी लड़कों के साथ सोओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और उतना रोनाल्डो को अच्छा लगेगा। इसके बाद में ये सब चीज़ें सुनकर सुजैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि सबस्टेन दूरबीन से सुजैन को और आंट को देख रहा होता है। तो उस पर उसकी बहन बोलती है कि तुम क्या शर्त जीते। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं भी शर्त नहीं जीता, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए ये शर्त जीतने के लिए। इस पर उसकी बहन बोलती है कि मे बी तुम शर्त हार जाओगे और तुम कार की मुझे दे दो। इस पर वो बोलता है कि नहीं, मैं शर्त नहीं हारूंगा, मैं पक्का शर्त जीत जाऊंगा मैं। उसके बाद वो जाके आंट से मिलता है और आंट को किस करने लग जाता है। जब वो आंट को किस कर रहा होता है तो आंट उसे दूर कर देती है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग भी है या नहीं है। तो वो बोलती है कि हाँ तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग है, लेकिन पता नहीं मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मैं वो समझ ही नहीं पाती कि तुम एक्चुअल में मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते। इसके बाद में सबस्टेन उससे दोबारा से मिलता है और दोबारा से जब वो मिलता है तो वो कमरे में मिलता है और कमरे में मिलने के बाद वो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। और उसके बाद में एक्चुअल में क्या होता है कि सबस्टेन भी उससे प्यार करने लग जाता है और उसके बाद में ये बंदा अपनी फीलिंग शेयर करता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद में ये लोग अगेन किस करते हैं और ये लोग आपस में इंटीमेट होते हैं। और जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो कैथरीन वो ये सारी चीज़ें देख लेती है और जब कैथरीन ये चीज़ें देख लेती है तो समझ जाती है कि वो शर्त को हार चुकी है। और जब वो शर्त को हार चुकी है इसके बाद में ये दिखाया जाता है। इसके बाद में कैथरीन जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अब इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ। उस पर जो सबस्टेन होता है वो मना कर देता है। वो जब मना करता है तो कैथरीन का ईगो हर्ट हो जाता है और कैथरीन अब डिसाइड करती है कि कुछ भी करके मैं इससे अब बदला लूँगी। और इसने मुझे कैसे मना किया, क्योंकि वो जानती थी कि उससे कोई मना नहीं कर सकता। बट सबस्टेन क्लियरली मना करता है और बोलता है कि मैं आंट से सच में प्यार करने लगा हूँ। तो बोलते हैं कि हम लोग किसी से प्यार नहीं कर सकते, हम सिर्फ दिखावा करते हैं, हम सिर्फ एक दूसरे से मज़े ही ले सकते हैं, प्यार नहीं करते। इसलिए तुम आंट से प्यार नहीं करते, तुम तो बस एक शर्त को जीते हो। इसके बाद में वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद में कैथरीन उससे बात करती है और कैथरीन उसके बाद में अब सबस्टेन वहाँ से निकल जाता है। और जब सबस्टेन वहाँ से निकल जाता है तो सबस्टेन सीधा उसके घर जाता है और उसको सारी बातें लेटर में लिख के बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा था, तुम बस एक शर्त का हिस्सा थी और मैं बस एक शर्त जीत रहा था। और ये बात सुन के आंट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसकी आंखों में देखती है। और ये लोग उसके बाद में सबस्टेन वहाँ से निकल जाता है। और जब सबस्टेन वहाँ से निकलता है, इधर इसकी जो बहन होती है कैथरीन, ये रोनाल्डो को कॉल कर देती है और रोनाल्डो को कॉल करके बता देती है कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है और जो भी कुछ किसी ने किया है वो मेरे भाई सबस्टेन ने किया है और उसी ने ही चुगली की, उसी ने ही सब कुछ बताया। इसके बाद में रोनाल्डो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और रोनाल्डो सबस्टेन को ढूंढने लग जाता है और सबस्टेन इधर निराश और परेशान होकर गलियों में घूमने लग जाता है। इधर जब ये गलियों में घूम रहा होता है तभी रोनाल्डो इसको देख लेता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में मारपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब इनके बीच में मारपीट होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसी बीच में जो आंट होती है वो वहाँ पे आ जाती है। इसी समय में एक कार आती है जो कि कार लगने वाली होती है, तभी सबस्टेन बीच में आ जाता है। और जब सबस्टेन बीच में आता है तो सबस्टेन बचा लेता है आंट को और वो मर जाता है।
और मरने के बाद एक डायरी मिलती है। वो डायरी जो होती है वो डायरी कैथरीन की होती है, उसमें सारे काले चिट्ठे होते हैं कैथरीन के बारे में, और वो डायरी जाके वो लोग कॉलेज में सबमिट कर देते हैं और वो डायरी सब लोग पढ़ लेते हैं। इससे इमेज ख़राब हो जाती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।